प्रहलाद तिवारी ने अपनी पुस्तक छत्रपति शिवाजी में लिखा है कि शिवाजी महाराज ने अपने राज्य सचिवों को आदेश दे रखा था कि जब जब वे भवानी का ध्यान करें उस समय उनके मुख से जो भी शब्द निकले उसे लिख लिया जाए। ऐसा क्यों, ये हम वीडियो में आगे बताएंगे। अफजल खां बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह का ममेरा भाई था, जो कि उस समय उस दरबार का सबसे खतरनाक योद्धा था। वो कद काठी और दिखने से जितना भयावह था, असल में भी उतना ही दुष्ट और क्रूर था। अली आदिल शाह का जब भी किसी खतरनाक और ताकतवर दुश्मन से सामना होता था, तब तब वह अफजल खां को आगे भेज देता था। अफजल खां ने भी उसके लिए कई लोगों की जानें ली थी, पर इस बार उसका सामना छत्रपति शिवाजी महाराज से होने वाला था। आदिल शाह ने अफजल खां को शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए एक बड़ी सेना के साथ भेजा। सितंबर 1659 में वह 12,000 घुड़सवार, गोला बारूद और अनगिनत पैदल सैनिकों को लेकर शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। इस दौरान उसके रास्ते में जो भी हिंदू और शिवाजी महाराज का समर्थक या कोई भी मंदिर मिलता था, वो वहां कत्लेआम मचाता हुआ निकलता चला जा रहा था। बीजापुर के उत्तर में भोसले परिवार की कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर था। मंदिर की पुजारियों को अफजल खां के आने का समाचार सुनते ही अनुमान हो गया कि मूर्ति को भ्रष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने भवानी की मूर्ति को पहले ही किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया। जब अफजल खां को पता चला कि मूर्ति को मंदिर से हटाकर कहीं छिपा दिया गया है, तो उसने एक गाय मारकर मंदिर के भीतर फेंक दिया और मंदिर की दीवारों को खून से रंग दिया। अफजल खां के आने का समाचार मिलते ही प्रतापगढ़ के किले में शिविर स्थापित की गई और वहीं सेना रुकी। शिवाजी को उकसाने के लिए अफजल खां ने मानकेश्वर और महादेव की मूर्ति को नष्ट करवा दिया, साथ ही रास्ते में आने वाले हर मंदिर को तोड़वा दिया। इन सभी घटनाओं की सूचना शिवाजी महाराज को मिल चुकी थी। युद्ध में जाने से पूर्व शिवाजी अपनी इष्ट देवी भवानी के मंदिर में गए। वे राज्य सचिव को अपने साथ लेकर गए और उनसे कहा कि इस समय मेरे मुख से जो भी शब्द निकले उसे लिपिबद्ध कर लेना। ध्यानमग्न शिवाजी के मुख से शौर्यपूर्ण शब्द निकले। अफजल खां ने कृष्णा जी को शिवाजी को समझाने के लिए भेज दिया। शिवाजी ने जब अफजल खां के दूत के आने का समाचार सुना तो उससे मिलने अपने स्थान से चलकर मार्ग में पहुंच गए। वहां उन्होंने दूत का स्वागत किया। दूत ने दरबार में कहा कि बीजापुर सरदार आपसे युद्ध नहीं चाहते हैं, वे आपके पिता शाहजी के मित्र हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि टकराव का मार्ग छोड़कर मित्र भाव स्थापित करें। शिवाजी भी कूटनीति के जानकार थे, शत्रु से कैसा व्यवहार किया जाए बखूबी जानते थे। खां साहब मेरे पिता तुल्य हैं, उनसे मिलने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। उनके दर्शन करने और मिलने की मुझे लालसा है। जितने समय तक कृष्णा जी थे, शिवाजी ने ऐसा व्यवहार किया कि वे अफजल खां की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अफजल खां के आने का समाचार सुनकर शिवाजी, उनके साथी और सरदार चिंतित थे, क्योंकि अफजल खां के पास बहुत बड़ी सेना थी। अफजल खां बाहीं तक बिना किसी अवरोध के पहुंचा था। शिवाजी के राज्य में जहां से वह गुजरा, लूटमार मचाई और शिवाजी का स्थानों को उजाड़ दिया। शिवाजी के सरदारों ने बैठक का आयोजन किया और निश्चय किया कि शत्रु शक्तिशाली है, उससे संधि करना उचित होगा। शिवाजी जानते थे कि आत्मसमर्पण करने पर स्वराज स्थापना का संकल्प अधूरा रह जाएगा और जान पर खतरे की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अफजल खां का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अंतिम निर्णय शिवाजी पर निर्भर था। शिवाजी ने भवानी का ध्यान किया। उन्होंने राज्य सचिवों को आदेश दे रखे थे कि ध्यान की अवस्था में उनके मुंह से जो भी शब्द निकले उसे लिपिबद्ध कर लिया जाए। ध्यान की स्थिति में भवानी ने युद्ध की आज्ञा दी। शिवाजी के सरदारों ने युद्ध परिसर की बैठक बुलाई। शिवाजी ने समस्त कर्मचारियों और रक्षकों को बुलाकर कहा, यदि मैं युद्ध में अफजल खां के हाथों मारा जाऊं तो भी राजकाज अच्छी तरह से चलते रहना चाहिए। शिवाजी ने मोरो, त्र्यंबक, पिंगले और नेता पालकर को निर्देश दिया कि वे अपनी सेनाएं कोंकण और घाट से हटाकर प्रतापगढ़ के आसपास बने रहें। शिवाजी ने गोपीनाथ पंत को बुलाकर कहा, आप कृष्णा जी भास्कर के साथ अफजल खां को मेरी ओर से आमंत्रण दें। आप उनसे यह भी कहें कि मैं खां साहब की सेवा में बाई पहुंचता, किंतु मुझे वहां जाने में भय लगता है। हुजूर यहाँ पधारे तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं हो। मैं यह भी आश्वासन चाहता हूँ कि मिलते समय मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे उनसे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है।
गोपीनाथ पंत ने अफजल खां के शिविर में पहुंचकर उसके लोगों को पर्याप्त रिश्वत देकर पता लगा लिया कि अफजल खां की योजना शिवाजी को मिलते समय पकड़ लेने की है। दरबार में यह समाचार पहुंचते ही सरदारों में आपसी बहस शुरू हो गई। अफजल खां को जावली आने का न्योता दिया गया। कोहाना घाटी पर पहुंचकर अफजल खां ने अपनी सेना प्रतापगढ़ के किले के नीचे गांव में रखी। अफजल खां के आगमन का समाचार देने गोपीनाथ पंत गए। प्रतापगढ़ किले से 4 मील की दूरी पर शिवाजी और अफजल खां का मिलना निश्चित हुआ। शिवाजी के सैनिक जानते थे कि युद्ध निश्चित है। पहाड़ी पर चढ़ने के स्थान पर शिवाजी ने अपने चुने हुए सैनिक रखे। प्रातःकाल शिवाजी ने पूजा अर्चना की और देवी भवानी के दर्शन किए, उनसे सहायता की प्रार्थना की। शिवाजी ने अपने विश्वस्त साथी तानाजी मालसुरे, पेशवा मोरोपंत पिंगले और नेताजी पालकर से परामर्श किया और बीजापुर की सेना के पीछे अपनी सेना रखने के संबंध में आवश्यक सुझाव और निर्देश दिए। रघुनाथ बल्लाल को नेताजी पालकर तथा त्र्यंबक भास्कर को मोरोपंत का सहायक नियुक्त किया गया। शिवाजी ने कहा, जिस समय बिगुल बजे नेताजी पहाड़ी से निकलकर अफजल खां की सेना पर टूट पड़े तथा किले पर 5 तोपे छोड़े। मोरोपंत की सेना जावली की घाटी से निकलकर शत्रु पर टूट पड़े। शिवाजी ने अपने सरदारों की सभा की और कहा, यदि मैं इस अभियान में मारा जाऊं तो संभाजी राजा होंगे। यहाँ शिवाजी के पुत्र संभाजी की बात हो रही है और नेताजी पालकर राज्य प्रतिशासक होंगे। शिवाजी ने ब्राह्मणों को काशी गया तथा अन्य तीर्थ स्थानों पर भेज दिया कि अगर वे वीर गति को प्राप्त हो तो उनका श्राद्ध उन स्थानों पर किया जाए। जीजाबाई शिवाजी की इन बातों को सुनकर रोने लगी तो शिवाजी ने जीजाबाई को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। माता से मिलने के बाद शिवाजी ने जंजीरों से बना कवच पहना, उसके ऊपर से राजसी पोशाक धारण किया, सिर पर लोहे का शीर्षत्राण पहनकर उसके चारों ओर साफा बांधा, अपने बाएं हाथ में बागनक लिया और दाईं भुजा में छोटी सी कटार छिपाकर रख ली। अपने साथ शिवाजी ने 2 वीर साहसी योद्धा जीवा महाला और संभोजी कावजी को लिया। दोनों तलवार चलाने में अद्वितीय थे। शिवाजी उनके साथ ही अपने साथ 1000 सशस्त्र सैनिक लिए अफजल खां से मिलने पहुंचे। अफजल खां के साथ सैयद बांदा था जो कि तलवार चलाने में बहुत दक्ष था, परंतु शिवाजी उसे पहचान गए थे। अफजल खां के आने पर शिवाजी अपने दोनों साथियों सहित स्वागत के लिए आगे बढ़े। शिवाजी देखने में निशस्त्र से लग रहे थे। अफजल खां के पास तलवार थी। उसने सोचा कि यही समय उपयुक्त होगा जब शिवाजी को पकड़ा जा सकता है। अफजल खां अपने स्थान से उठा और कुछ कदम चला और शिवाजी को बाहु पास में भरना चाहा। सामान्य कदकाठी और दुबले शिवाजी का सिर अफजल खां जो कि विशाल था उसके कंधों तक पहुंचता था। अफजल खां ने पकड़ मजबूत कर ली और शिवाजी की गर्दन को बाईं भुजा में दबा लिया और दाएं हाथ से कटार निकालकर शिवाजी पर वार करने लगा, परंतु कवच के कारण शिवाजी पर उसके वार का प्रभाव नहीं हुआ। परंतु अफजल खां का शरीर और कदकाठी शिवाजी से बड़ा था और उसने पूरी ताकत से शिवाजी को दबा रखा था। तो एक बार अफजल खां की पकड़ में शिवाजी विचलित होने लगे, परंतु उस समय उन्होंने समर्थ स्वामी रामदास का ध्यान करते हुए संयम और साहस से काम लिया और उनमें अतिरिक्त बल का संचार होने लगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ को खां की मुट्ठी से छुड़ाकर बागनक जो कि उन्होंने बाएं हाथ में पहन रखा था उसे अफजल खां की पीठ में उतार दिया और बिच्छू कटार से खां के पेट को फाड़ दिया। अफजल खां ने शिवाजी के सिर पर तलवार का वार किया जो उनके शीर्षत्राण पर लगा, जिससे सिर में कुछ चोट आई। शिवाजी का साथी जीव महाला अपने साथ 2 तलवार ले गया। शिवाजी ने उससे एक तलवार लेकर अफजल खां के कंधों पर मारी। खां दर्द से कराह उठा। उसने अपने साथियों को आवाज लगाई। सैयद बांदा तथा अन्य दौड़कर आए, अफजल खां को पालकी में रखा और पार गांव में ले जाने लगे। शिवाजी और जीव महला सैयद बांदा पर टूट पड़े और संभाजी कावजी ने पालकी ले जाने वाले के पैरों में इतने जोर से चोट पहुंचाई कि उन्होंने बेबस होकर पालकी पटक दी। संभाजी कावजी ने अफजल खां का सिर तलवार से काटकर शिवाजी को भेंट किया। शिवाजी ने विजय का बिगुल बजवा दिया। शिवाजी की सेना संकेत मिलते ही बीजापुर की सेना पर टूट पड़ी। नेताजी पालकर ने बीजापुर की घुड़सवार सेना को पराजित कर दिया। जिन्होंने पैदल भागना चाहा उन्हें पैदल सेना ने काट दिया। बीजापुर की सेना के बहुत सारे सैनिक मार डाले गए। जिन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया उन्हें छोड़ दिया गया। बीजापुर सेना का बहुत सा सामान जैसे तंबू, तोपे, घोड़े शिवाजी के हाथ लगे। उन्होंने अधिसंख्य भाग अपने सैनिकों में बांट दिया। इस युद्ध में शिवाजी को 65 हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट, कपड़ों की 2000 गांठें और 10 लाख रुपए नकद प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त
जवाहरात भी प्राप्त हुए। इस युद्ध में लगभग 3000 लोग मारे गए। कैदियों में बीजापुर दरबार के उच्च पदीन सरदार अफजल खां के 2 पुत्र, 2 मराठा सरदार लंबाजी भोसले, झुंझार राव घाटगे भी शामिल थे। जीजाबाई पहाड़ पर खड़ी शिवाजी का युद्ध देख रही थी। शिवाजी अफजल खां का कटा सिर लेकर जीजाबाई के पास पहुंचे। अफजल खां का कटा सिर देखकर जीजाबाई ने कहा, शिव, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने संभाजी की हत्या का बदला ले लिया। उन्होंने शिवाजी को आज्ञा दी कि भवानी के भेंट स्वरूप इस कटे सिर को पहाड़ी पर गड़वा दो और एक बुर्ज बनाने की व्यवस्था करो। शिवाजी ने विशेष दूत को भेजकर शाहजी को सूचना भिजवाई। वहीं बीजापुर दरबार में अफजल खां की मौत का समाचार मिलते ही मातम छा गया। आदिल शाह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अफजल खां जैसा दुर्दांत योद्धा शिवाजी के हाथों मारा जा चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही, परंतु जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब हम अपनी अगले इतिहास की कोई अनकही कहानी लेकर आएं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय शिवाजी।